आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है मुसालिहत सच्चे दिल से माफी मांगने से ही मुमकिन है। तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने मुझे इस मुल्क का मुहाफिज बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं करेंगे। भारत को खबरदार करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा, भारत प्रॉक्सीज के जरिए मुल्क के अमन को तबाह न करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के 18 घंटे काम करने को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म और काबीना ने जंग के दौरान जिस अज़्म का मुज़ाहिरा किया वो काबिले तारीफ है। हर तरफ तबाही ही तबाही। मूज और सैलाबी रैले सब कुछ बहा कर ले गए। केपी में अमवात की तादाद 309 हो गई। मुतादिद जख्मी, लाशें अब भी कीचड़ और मलबे तले मौजूद। सैलाब, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। बुनेर, बाजोड़ और बटग्राम सबसे ज्यादा मुतासिर। सैलाबी रैले अपने पीछे तबाही छोड़ गए। मकानात, दुकानें, गाड़ियां और इमारतें सब तबाह। PGMA, पाक फौज, जिला इंतजामिया, मुकामी रजाकार और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैलाब में जामहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। सवात के तबाहाल इलाकों में लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। मकानात के मलबे और कीचड़ से सामान की तलाश। मालम जब्बा रोड भी बंद। मानसहरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद। आज होने वाले तमाम टेस्ट मुलतवी। केपी हुकूमत का सूबे में फ्लड एमरजेंसी का ऐलान। 8 अजला में 31 अगस्त तक फ्लड एमरजेंसी होगी। पहाड़ों से आया पानी तबाही ले आया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 12 अफराद जाँ बहक। सड़कें, राब्ता पुल और मकानात बह गए। चिल्लास, गजर, यासीन, चटोरखंड, खलती, गोपित सबसे ज्यादा मुतासिर। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा रैले में बह गया। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से बड़ी तादाद में सियाह नलतर वैली में फंस गए। इलाके में बिजली की फराहमी भी मुकम्मल बंद। जगलोट में पानी मुतादिद घरों और होटल्स में दाखिल। खलती में सैलाबी रैले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। गांचे में राब्ता पुल बह गया। लोगों की नकल मकानी। चटोरखंड और दाइन में सैलाब से मुतादिद घर तबाह। NDMA ने सयाहों को शुमाली इलाका जात का रुख न करने की हिदायत कर दी। आज़ाद कश्मीर में सैलाब गुजर गया, तबाही की दास्तान छोड़ गया। हादसा 13 जिंदगियां निकल गए। तबाह मकानात और दुकानें लोगों के ख्वाब चकनाचूर कर गए। लैंडस्लाइडिंग की जद में आए तमाम अफराद की लाशें निकाली गईं। सीरी सचा के मुतासरा इलाके से लोगों के महफूज मकाम पर मुंतकली। शाहराह नीलम पर ट्रैफिक बहाल। वादी में फंसे सयाहों को अपने इलाकों में वापस भेज दिया गया। वादी नीलम, जहलम वैली और जिला बाग में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने KP में सैलाब की सूरत हाल पर आगाह किया। नवाज शरीफ की सलाह मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। KP, कश्मीर और शुमाली इलाकों में सैलाबी रैलों से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, NDMA ने 500 टन से ज़्यादा इमदादी सामान मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, दुख और मुश्किल की घड़ी में हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इमदादी रजाकारों में 10-10 लाख के चेक तकसीम किए। कहा, यह सियासत का वक्त नहीं, पूरी कौम मुतासिरीन के साथ है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बोनेर का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। मुतासिरीन से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का कहना है, जिन इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। मुतासरा आबादियों को खुराक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का KP के सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का KP हुकूमत से रब्ता। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट KP भेजने का हुक्म। 10 टन खुराक फौरी KP भेजने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का
वज़ीर आला KP से राब्ता अलीम खान ने कहा NHA के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए हाजिर हैं। मानसहरा में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा वज़ीर आज़म मालाकंड डिवीजन के 5 अजला को आफत ज़दा करार दें। कुदरती आफात का मुकाबला नामुमकिन होता है। पाक फौज के दस्ते भी बोनेर पहुँच गए। स्पेशल आला से कीचड़ तले दबे जख्मियों और लाशों को निकाला जा रहा है। पाक फौज की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ, हेलीकॉप्टर से राशन और दीगर सामान की फराहमी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के कहने हैं सैलाबी रैली से इंसानी जानों का ज़िया दिलखराश और अफसोसनाक है। दुख की घड़ी में हमदर्दियाँ गमज़दा खानदानों के साथ हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सैलाब में जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। हुकूमत रिलीफ फराहमी के लिए तमाम वसाइल मुतहरिक कर रही। हुकूमत मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए राब्ते में है। हम मिलकर इस मुश्किल घड़ी पर काबू पा लेंगे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का भी इज़हार अफसोस। कहा जान हथेली पर रखकर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले हमारे हीरो हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा तमाम हमदर्दियाँ KP के अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से GB असेंबली के डिप्टी स्पीकर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो का GB में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की भारी कीमत अदा कर रहा है। सिंध हुकूमत को गवर्नर GB से मुतासरीन की इमदाद के लिए फौरी राब्ता करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज़ हेलीकॉप्टर हादसे पर सोग। सरकारी इमारतों पर परचम सरनीगू रहा। हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा मोहम्मद की तहसील पिंडियाली में धुंध और ख़राब मौसम के बायस पेश आया। पहाड़ी इलाका शदीद धुंध की लपेट में था। 12 बजे के बाद हेलीकॉप्टर से राब्ता कट गया। 3:30 बजे इंतजामिया को हादसे की रिपोर्ट मिली। हेलीकॉप्टर बाजोड़ में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहा था। हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए थे। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। रूस का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। रूसी सदर पुतिन का सदर आसिफ अली जरदारी के नाम ताज़ियती खत। पुतिन का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। OIC का भी सैलाब से अमवात पर दुख का इजहार। सेक्रेटरी जनरल OIC इब्राहिम ताहा ने कहा मुतासरा अफराद के अहले खाना के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों, पनाह देने वालों, सहूलतकारों और घरों में बारूदी मवाद रखने वालों को नताइज भुगतना होंगे। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बलोचिस्तान के तलबा से गुफ्तगू। कहा बलोचिस्तान के अवाम अब बता रहे हैं यहाँ दहशतगर्द हैं और ये उनका सहूलतकार है। बलोचिस्तान के अवाम अब इन दहशतगर्दों से तंग आ चुके। फौज की कोई दिलचस्पी नहीं, वो इलाके खाली कराने के बाद क्लियर करे और कहे कि अमन हो गया। फौज के जाते ही वहाँ दहशतगर्द फिर आ जाते हैं। ऐसे ऑपरेशन वहाँ कामयाब होते हैं जहाँ लोग खुद दहशतगर्दों की निशानदही करें। फौज की कोई दिलचस्पी नहीं कि वो दहशतगर्दी के नाम पर मासूम आवाम की जान ले। दहशतगर्दी के खिलाफ वहाँ की आवाम ने खड़े होना है और वो खड़ी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मीडिया ने बेशर्मी से झूठ बोला, पूरी आलमी साख तबाह कर दी। भारत के साबिक मेजर जनरल यश मोर ने अपने ही मीडिया और यूट्यूबर्स को आड़े हाथों ले लिया। कहा दौरान ऑपरेशन हमारे मीडिया पर कोई एतबार करने को तैयार न था। भारतीय मीडिया ने सिर्फ झूठ पर झूठ बोला। बेशर्मी से कहा इस्लामाबाद और कराची पर बमबारी कर दी। दुनिया के 2 बड़े लीडरों की मुलाकात अमन न ला सकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में 4 घंटे मुलाकात। यूक्रेन में जंगबंदी पर इत्तफाक न हो सका। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को तामीरी करार दे दिया। ट्रंप ने पुतिन का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा यूक्रेन मामले पर सबसे अहम नुक्ते पर इत्तफाक न हो सका। यूक्रेनी सदर को रूस के लिए मुआहिदा करना होगा।
रूसी सदर ने कहा देरपा अमन के लिए जंग की बुनियादी वजूहात को खत्म करना होगा। 2022 में ट्रंप सदर होते तो यूक्रेन में जंग की नौबत ना आती। प्यूटन ने ख्वाहिश का इजहार किया अगली बार आपसे मॉस्को में मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद इंटरव्यू में ट्रंप ने जंगबंदी की जिम्मेदारी यूक्रेन पर डाल दी। कहा यूरोपीय ममालिक को भी यूक्रेन जंगबंदी में शामिल होना पड़ेगा। यूक्रेनी सदर पीर को अमेरिका का दौरा करेंगे। सब ठीक रहा तो अगली मुलाकात सदर ज़ेलेंस्की, रूसी सदर और मेरे दरमियान होगी। अलास्का में प्यूटन की आमद पर फजा में बॉम्बर B-2 आ गया। F-35 भी साथ ही गुजरे। ट्रंप ने हंसकर प्यूटन के कान में भी कुछ कहा। सरहदी मामलात का फैसला सिर्फ यूक्रेन करेगा। यूक्रेनी सदर ने वाजे कर दिया। कहा यूरोप और अमेरिका को यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी देना होगी। ट्रंप को वाजे किया रूस पर दबाव मजीद बढ़ाया जाए। हमें हकीकी अमन चाहिए, रूसी हमलों में वक्फा नहीं। ट्रंप से बात के बाद यूरोपीय रहनुमाओं से भी गुफ्तगू हुई। यूक्रेनी वजीर खारजा ने कहा प्यूटन को अपनी जंग बढ़ाने के नताइज समझने होंगे। यूरोपीय ममालिक का अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन ने कहा अमेरिका के पास रूस को संजीदा मुज़ाकरात पर मजबूर करने की ताकत है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा ज़ेलेंस्की और ट्रंप से बात की, सब अगले मरहले में ताउन पर तैयार हैं। यूक्रेन जंगबंदी तक रूस पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाएंगे। सदर ट्रंप की कोशिशों से हम जंग के खात्मे के करीब पहुंचे। जर्मन चांसलर ने कहा यूक्रेन हमारी गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर भरोसा कर सकता है। अतालवी वज़ीर आज़म ने कहा अलास्का समिट में सिक्योरिटी गारंटीज पर सबसे अहम पेशरफ्त सामने आई। स्वीडन के वज़ीर खारजा ने कहा रूस पर दबाव बढ़ाना जंगबंदी के लिए जरूरी है। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म ने कहा आने वाले दिनों में बड़े यूरोपीय ममालिक के रवैये वाज़ेह हो जाएंगे। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा यूक्रेन और यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत ज़मानतें ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म चेक रिपब्लिक ने कहा अलास्का समिट के नताइज जाहिर करते हैं अमरीका और इत्तेहादी अमन की राह तलाश कर रहे हैं। भारत का भी ट्रंप और प्यूटन मुलाकात का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी का तैयार करता कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। शहबाज शरीफ का कहना है चीनी कंपनी का पाकिस्तान के अस्पताल के लिए आलमी मायार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मायार के मुताबिक अस्पताल बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कहना है कराची की तरक्की की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। वज़ीर आज़म के लिए ये कहना कि सिंध में उनकी स्पीड नहीं, ये दुरुस्त नहीं। मईशत बगैर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान की बरामदात $100 अरब तक ले जाने का हदफ है। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है वज़ीर आज़म सदर सबका टारगेट मईशत ठीक करना है। हम साथ हैं। महंगाई और बेरोजगारी तरक्की की राह में बड़ी रुकावटें हैं। मुआशी तरक्की की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। मुस्बत इस्लाहात ना की तो बहुत पीछे रह जाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करना होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला पब्लिक कर दिया गया। 3 अलहदा शिकायत खारिज की गई। PTI ने भी शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फैसले में कहा है इंसाफ में ताखीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी को कमजोर करती है। इंसाफ में ताखीर आवाम की अदलिया पर एतमाद को मजरूह करती है। फैसले में निज़ाम इंसाफ में जिद्दत लाने और AI के इस्तेमाल पर जोर। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी तालिबा महनूद चीमा ने कैम्ब्रिज सिस्टम में तारीख रकम कर दी। 24 मज़ामीन में A ग्रेड लेकर कई आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर एग्जिटर कॉलेज में दाखिला मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खराज तहसीन, कहा महानूर की गैर मामूली कामयाबी नौजवानों के लिए मशअल राह है। आलमी रिकॉर्ड्स के साथ आला तालीमी इदारे में दाखिला काबिल फ़ख्र है। महानूर से कायद नवाज शरीफ के हमरा मुलाकात आज भी याद है। हम सबको तुम पर फ़ख्र है महानूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लंदन में इसहाक डार की अहम बरतानवी हुकाम से मुलाकातें होंगी। इसहाक डार पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलेंगे। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में पहुंच गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक 31 जुलाई 2025 को चीन से सैटेलाइट भेजा गया था। सैटेलाइट कुदरती आफात से बचाव के निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी में बदइंतजामी और माली बदउनवानी का इंकशाफ। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। संगीन बेज़ाब्तगियों और सहूलत की शदीद कमी की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। अस्पताल में 80% अद्वयात दस्तियाब नहीं। एक्सपायर्ड अद्वयात के डब्बे भी मिले। अमला मरीजों से रिश्वत के एवज टोकन जारी करने में मुलव्विस पाया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकात। इथियोपिया के सरकारी वफ्द के साथ शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बारूद और भूख की मार एक साथ। भूख एक और फलस्तीनी बच्चे की जिंदगी निकल गई। ग़ज़ाई किल्लत अब तक 240 फलस्तीनियों की जानें ले चुकी। इसराइली हमलों में मज़ीद 44 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के कहने हैं गज़ा में हर 5 में से एक बच्चा ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। फलस्तीनी लड़की नादीन अयूब का मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत का ऐलान। कहा गज़ा के लोगों की आवाज़ बनूंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है, चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई है जब तक सदर हूं वो ताइवान पर हमला नहीं करेगा। चीनी सदर ने बताया जब तक आप सदर हैं मैं ये कभी नहीं करूंगा। चीनी सदर और ट्रंप में टेलीफोनिक गुफ्तगू जून में हुई थी। वाशिंगटन में भारत के यौम आज़ादी पर सिखों का शदीद एहतजाज। भारतीय सफारत खाने में तकरीब मुतासिर। सिखों ने इमारत को घेर लिया, खालिस्तान के परचम लहराए। वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम का अगला मरहला 17 अगस्त को मुनक्किद होगा। हजारों सिख रेफरेंडम में हिस्सा लेंगे। तनख्वाह दो, काम करा लो। एयर कनाडा की फ़ज़ाई अमले ने हड़ताल कर दी। तनख्वाहें न मिलने पर 10,000 से ज़ायद मुलाज़मीन सरापा एहतजाज। रोज़ाना 1,30,000 मुसाफिर मुतासर होने का खदशा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय चोरों का बड़ा गिरोह गिरफ्तार। गिरोह $1 करोड़ की चोरियां कर चुका। बड़े सुपर स्टोर से सामान चोरी करता था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुनज़्ज़िम नेटवर्क के तौर पर काम करते थे। रूस के मुसलमान MMA फाइटर के अल्लाहु अकबर के नारे, फाइट से पहले लगाए गए नारों की वीडियो वायरल। सिनसिनाटी ओपन में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज बाते रूसी हरीफ को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जर्मनी के अलेक्जेंडर पहले ही फाइनल पे पहुंच चुके हैं। दुनिया मौसीकी के शहनशाह, सुरों के बादशाह नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 28 साल बीत गए।
और यादों और लम्हों से लिपटी एक और कहानी, एक मोहल्ला, एक स्कूल और एक उस्तानी। बाजी जो सिर्फ पढ़ाती ही नहीं, बच्चों को ख्वाब दिखाना भी सिखाती है। देखना ना भूलिए मेरा मोहल्ला मेरी कहानी, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।